हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने लास्ट लेक्चर में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी की पावर n का जो फॉर्मूला है उसको प्रूफ किया था, और आज मैं उसके आगे का प्रूफ करने वाली हूँ। सो आप लोग लास्ट तक बने रहें, क्योंकि ये भी एमएससी में बहुत आता है ये, और इसका प्रूफ करने के लिए भी आता है। सो इसको ध्यान से देखें आप लोग। तो आज मैं इसका प्रूफ करूँगी। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसका मैं अब प्रूफ कर रही हूँ। हमें आज प्रूफ करना है कि लाप्लास ऑफ साइन ए टी इक्वल होता है a/p² प्लस a²। ये हमें याद भी होना चाहिए। और इसका प्रूफ हम इस तरीके से करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे कि वी नो दैट बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम जानते हैं कि लाप्लास ऑफ एनी फंक्शन एफ टी ले रही हूँ मैं यहाँ पर, वो इक्वल होता है 0 to इन्फिनिटी e⁻⁻pt। और एफ टी यहाँ पर लाप्लास के अंदर जो भी फंक्शन लिया है वो, और यहाँ पर डी टी। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। वी वॉन्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लाप्लास ऑफ साइन ए टी। सो हेयर वी सी दैट एफ टी इज इक्वल टू साइन ए टी। जब हम एफ टी की जगह साइन ए टी रख देंगे और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाएगा। सो हम इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। फिर हमें क्या प्रूफ करना है? हमें ये फॉर्मूला प्रूफ करना है। तो हम लेट कर लेंगे। हम अपना जो फॉर्मूला प्रूफ करना चाह रहे हैं उसके लिए हमें लेट करना पड़ेगा। एफ टी की जगह साइन ए टी प्रूफ रखना पड़ेगा, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा? इक्वेशन फर्स्ट इम्प्लाइज हमें क्या मिलेगा? लाप्लास ऑफ एफ टी की जगह हम क्या रखेंगे? साइन ए टी इक्वल आ जाएगा 0 to इन्फिनिटी e⁻⁻pt एज इट इज। एफ टी की जगह हम रख देंगे साइन ए टी और डी टी। अब इससे आगे फर्दर सॉल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। हम लिखेंगे वी नो दैट ये 12th में भी था इसका प्रूफ, कि इंटीग्रेशन e⁻ax साइन बी एक्स डी एक्स इक्वल होता है e⁻ax अपॉन a² प्लस b² a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ये फॉर्मूला होता है। अब इसको इससे कंपैरिजन करेंगे तो हम देख रहे हैं कि a की जगह यहाँ पर माइनस पी है, b की जगह a है, और यहाँ पर dt है, यहाँ dx है। तो अब हम इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे। सो वी गेट लाप्लास ऑफ साइन ए टी इक्वल आ जाएगा 0 to इन्फिनिटी। हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं इसको। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर क्या आएगा? e⁻ax, यहाँ पर है e⁻ax होता है, तो यहाँ पर आएगा e⁻−pt अपॉन a² की जगह क्या है? यहाँ पर माइनस का p, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का p² प्लस b की जगह क्या है? यहाँ a, तो यहाँ लिख देंगे हम a²। ब्रैकेट बनाएंगे। a की जगह यहाँ क्या है? माइनस p, तो माइनस p साइन b की जगह क्या है? यहाँ a, तो यहाँ पर ax माइनस b की जगह क्या है? यहाँ पर a, तो यहाँ लिखेंगे हम a कॉस b की जगह क्या है? b की जगह है a, तो यहाँ लिख देंगे ax, करली ब्रैकेट बंद, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब हम लगाएंगे इसमें लिमिट लगेगी यहाँ पर 0 to इन्फिनिटी, यहाँ लगा दी 0 to इन्फिनिटी। ये 0 to इन्फिनिटी लिमिट है किसकी? ये dt की है। ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर जब हम लिमिट लगाएंगे तो e⁻−pt, अब t की जगह हम पहले यहाँ इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये हो जाएगा e⁻−∞। और हम जानते हैं कि e⁻∞ क्या होता है? e⁻∞ होता है 0।
तो हम यहाँ सबसे पहले जब अपर लिमिट इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये पूरी चीज़ हो जाएगी 0 माइनस, अब यहाँ लगाएंगे ई टू दी पावर माइनस पी, टी की जगह हम 0 लगाएंगे तो ई टू दी पावर 0, और हम जानते हैं कि ई की पावर 0 1 होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसकी जगह 1 अपॉन, अब माइनस पी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर हम टी की जगह यहाँ पर हम एक्स की जगह टी लेंगे क्योंकि टी चल रहा है यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस पी तो एज इट इज साइन, अब यहाँ पर क्या है टी की जगह 0 लगाएंगे तो ये a इंटू 0 0 ही होता है, तो यहाँ आ जाएगा साइन 0 माइनस ए, अब टी की जगह यहाँ 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस 0 और 1, ये आ जाएगा 0 माइनस समथिंग, तो 0 हम हटा देते हैं, यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि साइन 0 0 होता है, ये 11th-12th के फॉर्मूले हैं और ये 10th में भी थे, तो साइन 0 0 होता है, हम जानते हैं कॉस 0 1 होता है, ये हमें याद होना चाहिए, तो माइनस पी इंटू साइन 0 की जगह 0 माइनस ए, कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, यहाँ रख देंगे वैल्यू। अब ये क्या आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, अब माइनस पी इंटू 0 0 ही होता है, माइनस ए इंटू 1 ए होता है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होता है तो ये आ जाएगा ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हमको यही प्रूफ करना था। हैंस हम लिख देंगे यहाँ पर हैंस लाप्लास ऑफ साइन ए टी इक्वल होता है ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और हैंस प्रूव। ये एमएससी के पेपर्स में ये प्रूव करने के लिए भी आता है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखें। अब हम नेक्स्ट जो फॉर्मूला है ये याद भी होने चाहिए क्योंकि अब जो फॉर्मूले आएंगे आगे डायरेक्ट हमें अप्लाई करने पड़ेंगे। अब हमें प्रूव करना है कि लाप्लास ऑफ कॉस ए टी इज इक्वल्स टू पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे प्रूफ में लिखेंगे वी नो दैट बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, हम जानते हैं कि लाप्लास ऑफ फंक्शन एफ टी इक्वल होता है 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। आई होप आप लोगों को अब तक याद हो गया होगा। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, हमें प्रूव करना है लाप्लास ऑफ कॉस ए टी इक्वल होता है पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको प्रूव करने के लिए हम लेट या कंसीडर जो भी आपको लिखना हो लेट कर लेते हैं, एफ टी इज इक्वल्स टू कॉस ए टी, एंड इसकी वैल्यू को हम इसमें रख देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट इम्प्लाइज, इक्वेशन फर्स्ट से क्या आ जाएगा लाप्लास ऑफ कॉस ए टी, एफ टी की जगह हम रख देंगे कॉस ए टी। सो लाप्लास ऑफ कॉस ए टी, हम यहाँ पर एफ टी की जगह कॉस ए टी रखेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी, एफ टी की जगह हम रख देंगे यहाँ पर कॉस ए टी और डी टी। अब जैसे हमने पिछली बार साइन ए टी के लिए था ऐसे ही एक फॉर्मूला कॉस ए टी के लिए भी होता है, आप लोग को याद रखना होगा। वी नो दैट, हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स इक्वल होता है ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर आईलेट लगाना पड़ेगा फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान के, और उससे थोड़ी प्रोसेस बड़ी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको ये फॉर्मूला याद कर लो तो आप आसानी से कर सकते हो सॉल्व। अब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो लाप्लास ऑफ कॉस ए टी इक्वल आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। अब इसकी वैल्यू ये होती है तो हम डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं तो ये आ जाएगा ई टू द पावर, अब ए की जगह माइनस पी है तो ई की पावर माइनस पी टी हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस पी टी ए स्क्वायर, तो ए तो यहाँ पर क्या है माइनस पी, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का पी स्क्वायर प्लस बी यहाँ पर क्या है ए, तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट, यहाँ ए की जगह क्या है ए की जगह माइनस पी, तो यहाँ आ जाएगा माइनस पी
कॉस बी की जगह क्या है यहाँ पर ए, तो कॉस ए। अब एक्स क्या है यहाँ पर, तो डी एक्स का फंक्शन था बट यहाँ डी टी है तो यहाँ टी लिखना पड़ेगा, प्लस बी क्या है यहाँ पर, बी है ए तो यहाँ लिखेंगे ए। साइन की जगह क्या लिखेंगे, साइन बी क्या है यहाँ पर ए तो ए टी, दैट इज। फिर इसको हम यहाँ से लिमिट लगा देंगे 0 टू इन्फिनिटी, ये टी की लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी, कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखो टी की जगह सबसे पहले लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट टी की जगह इन्फिनिटी लगाएंगे तो यहाँ पर ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, हम जानते हैं ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जो होता है वो 0 होता है, तो ये अपर लिमिट लगाने पर ये पूरी चीज़ 0 इंटू समथिंग 0 ही होता है, तो यहाँ पूरी चीज़ ये 0 हो जाएगी अपर लिमिट लगाने पर। माइनस अब हम लगाएंगे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में टी की जगह 0 लगाएंगे, या ई की पावर p इंटू 0 0 ही होता है, e की पावर 0 हमें पता है 1 होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले 1 आ जाएगा अपॉन माइनस p स्क्वायर होता है प्लस a स्क्वायर आ जाएगा। अब हम t की जगह क्या लगाएंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे, तो cos 0 मैंने पिछली बार ही बता दिया है, cos 0 याद कर लीजिए, cos 0 1 होता है और sin 0 0 होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस पी, तो एज इट इज हमें टी की लिमिट लगानी है, टी की जगह हम 0 लगाएंगे तो cos 0 क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस ए। अब sin 0 क्या होगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, एज ये अपर लिमिट लगाने पे आया और ये पूरी चीज लोअर लिमिट लगाने पे आई, तो 0 माइनस 0 हटा दो तो माइनस का 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस पी इंटू 1 माइनस पी हो जाएगा प्लस ए इंटू 0 0 ही होता है, उसको आप अब नहीं लिखो आप, अब हम डायरेक्ट भी करेंगे थोड़ा थोड़ा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 1 इंटू पी पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 10 हमें जो प्रूफ करना था हमारे पास आ गया है कि लाप्लास ऑफ कॉस ए टी इक्वल होता है पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हम लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ये एमएससी के पेपर्स में ज़रूर पूछा जाता है, सो आप इस पे बिल्कुल अच्छे से कर लें आप इसको, और जिस तरीके से मैंने लिखा है आप लोग भी इसी तरीके से लिखें, सो आपको फुल मार्क्स मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।